अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडे फ्राई हो रहे हैं, मतलब ये है नाश्ते का टाइम। और सुबह सुबह बस अंडे फ्राई कर रहे थे और उसको हमने मेरे ख्याल से रोटी से खा लिया था, ऐसी था है ना? हाँ ऐसी था। जोया को याद नहीं, बताओ जरा, इतना पुराना व्लॉग है नहीं, ये, हफ्ते के दिन का व्लॉग। और गैस बहुत कम आ रही थी तो बस मैंने जल्दी जल्दी से अंडों को फ्राई करा और क्या कहते हैं, हल्की आंच हो गई थी बहुत ना। अच्छा, हफ्ते के दिन हमारे यहाँ ऐसा होता है और तकरीबन ये डेली व्लॉग में हम जिक्र करने लगे गैस का, क्योंकि ये डेली का ही मसला है। और किसी ने कहा था कमेंट करके कि भाई ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे एरिया में तो गैस आ रही है। तो भाई आप लोग लकी लोग होंगे जो आप लोगों के एरिया में गैस आ रही है, नहीं तो नॉर्मली आप देख लें 80% कराची में जितने भी एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे गैस नहीं आ रही है, ये मेरा ख्याल है और मेरा अंदाज़ा एक तरह से ऐसे ही है। ऐसे और ही काफ़ी है। सारे एरियाज़ में गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानी हो रही है। अच्छा खैर, हमने नाश्ता कर लिया था। और अच्छा, अक्सर लोग ना पूछते हैं कि इस पर क्या 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 लाल लाल क्या डाल दिया, तो इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं जो कि हमें अच्छा लगता है। और इस पर बस नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं, चाट मसाला नहीं डालते। काली मिर्चें कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लाल मिर्च का फ्लेवर हमें ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा खैर, और आज मैं बता दूँ, आप लोगों ने जो व्लॉग लास्ट तक लाजमी तो ज़रूर देखना है और साथ साथ आपने लाइक भी कर देना है, क्योंकि इतना कोई मज़ेदार वाला व्लॉग है, मेरा फेवरेट वाला व्लॉग है आज एक तरह से। और कुछ लेके ज़रूर बैठिएगा व्लॉग पूरा देखने से पहले, क्योंकि ये मैं बता दूं आपके मुंह में ज़रा सैलाब आने वाले क्योंकि बहुत 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 यमी वाला व्लॉग है आज, तो आप लोगों ने ना लास्ट तक ज़रूर देखना है। अच्छा जी, ये नाश्ते के फ़ौरन बाद का टाइम है। मैंने थोड़े से नहीं, मतलब हमारे कंबल वगैरह तय कर लिए, बिस्तर वगैरह सही कर लिया। वैसे ना अमूमन ये होता है आजकल तो कंबल तय नहीं किए जा रहे होते, क्योंकि पूरा दिन इतनी कोई सर्दी है, थोड़ा सा काम करके भी बैठते हैं ना तो फटाफट हम कंबल ओढ़ लेते हैं, है ना? वाकई में मतलब मुश्किल से 1-1.5 घंटे के लिए बस तय करो, उसके बाद वो सारा दिन खुले ही रहते हैं और ऐसी इसी तरह से बिस्तरों पे पड़े रहते हैं। जाहिर सी बात है, जिसने भी बैठना है वो आके कंबल में ही बैठता है। मतलब बाहर से भी कोई आ रहा है ना तो फ़ौरन से कंबल ही चाहिए ताकि कुछ गर्मी तो मिल जाए, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। हाँ। तो खैर, मज़ेदार सी सर्दी हो रही है और बहुत थोड़े वक्त के लिए आती है। कराची में सर्दी ज़्यादा दिनों की नहीं होती है, तो इसको एंजॉय कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, कराची वालों के लिए इतनी सर्दी भी बहुत है। और हाँ, बाकी सिटीज़ वाले हमें देखते होंगे कि ओहो इतनी तो सर्दी है नहीं, लेकिन भाई उनको वहाँ की आदत होगी। कराची वालों के लिए इतनी सर्दी भी बहुत होती है। में यार कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो रही है, मतलब 3 और 4 सेंटीग्रेड पे जा रहा है टेम्परेचर, तो कराची वालों के लिए वाकई में बहुत है। और आपके एरियाज़ में या आपकी सिटी में कितना टेम्परेचर चल रहा है सुबह में या रात में, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। खैर, हमारे लिए तो ये काफ़ी है और काफ़ी ही ज़्यादा है। अच्छा खैर, बिस्तर वगैरह समेट लिए थे और उसके बाद फिर हम निकले, तकरीबन 2 बजे तक हम निकल गए थे। कहाँ के लिए निकले थे? हमें जाना था किसी काम से, हमें नहीं जाना था एक्चुअली, अब्बू जा रहे थे। और मतलब सुबह में सारे काम वाम हो जाते हैं, किचन वगैरह समेट जाता है, फिर कोई काम बचता नहीं करने के लिए, क्योंकि गैस नहीं आ रही होती है। मतलब हमारा भी कोई काम नहीं बचता है करने के लिए। तो फिर ना हम लोगों ने डिसाइड किया हम भी चलते हैं अब्बू के साथ, क्योंकि सारा दिन फिर सोते हुए या फिर बिस्तरों में बैठे हुए गुजर जाएगा। ज़्यादा कुछ काम है स्क्रॉलिंग करते हुए गुजर जाएगा। बस इसी में गुजर जाएगा। अच्छा, ये ना आजकल ना बहाना सा बन गया है कि गैस नहीं आ रही तो चलो कोई बात नहीं, कहीं चले आते हैं। गैस नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, ये काम कर लेते हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है। घर में कोई काम नहीं है करने के लिए, और अम्मी भी जब अकेली होती है ना घर में, तो जाहिर सी बात है वो कहती है मैंने यार अपना सारा काम कर लिया। सारे काम से मुराद बर्तन धोने होते हैं, खाना पकाना होता है, इसके अलावा तो किचन का और कोई काम होता नहीं है। और वो वाला हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि हम बेफजूल के काम निकाल के करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ जब ज़रूरत होती है इंसान तभी काम करता है। तो खैर मतलब ये वाले काम हो जाते तो फिर सारा दिन तो क्या करना है, फिर बोर ही होना सारा दिन बैठ के। नॉर्मली अपने रूटीन से ज़रा हट के काम कर रहे हैं हम लोग, तो इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर अम्मी ने कहा कि यार मैं भी चलती हूँ, तुम लोग जा रहे हो तो ना। अच्छा, हम लोग जा रहे थे अब्बू के साथ। अब्बू को 2-3 काम थे, मतलब 2-4 घंटे लग जाने थे बाहर ना। तो और अब्बू को छोड़ना था हमें ताई के घर पे। तो फिर ना ये था कि ना अब हमने ना प्लान कर लिया। हमने बोला अब्बू देखें, हमारा ना 1-1.5 साल से एक जगह जाने का बहुत बहुत मूड
मूड है, और ना ये कुछ ऐसा होता है अब्बू ही टाल देते हैं कि नहीं हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, रश की वजह से हाँ ना। रश की वजह से। तो ना हमने अब्बू से कहा अब्बू प्लीज़ आप ना हमें टालिएगा नहीं, हम जल्दी जाएंगे और जहाँ पे भी जाना है आपको अभी बताते हैं कहाँ जाएंगे। खैर हमने अब्बू को मना लिया था और अब्बू ने बोला चलो सही है हम चले जाएंगे, पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूँगा और उसके बाद फिर चले जाएंगे। अच्छा उसके बाद ये हुआ था कि हम चले गए थे ताई के यहाँ, क्योंकि अब्बू को हमें वहाँ पे छोड़ना था। और ताई के यहाँ गए, वहाँ पे माशाल्लाह इतने कोई हसीन वाले तोते रखे हुए, अल्लाह मुझे बहुत क्या ये अच्छे mixed लगते तोते हैं। मतलब हाँ 2-3 नस्लों के तोते हैं हाँ। और इसमें ना एक ब्लैक कलर का था, वो चिड़िया थी आई थिंक, तो ना मतलब उसमें से एक की डेथ भी हो गई थी, मतलब जोड़ा था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। पता नहीं अभी कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ, वो मतलब ऊपर की तरफ था, ऊपर वो की तरफ था। हाँ वो आ ही नहीं इतने रहा था। अच्छे कलर थे उसके अंदर, ऑरेंज कलर था, रेड कलर था उसके अंदर, ब्लैक कलर था, ग्रे कलर था, इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। और ये वाले तोते भी, खैर तोते पैरट्स वगैरह को देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, जिस तरह फिशेस को देख के अच्छा लगता है, तो बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को देखने में ना। अच्छा फिर ये हुआ था कि ना ताई के घर पे जब हम पहुंच गए थे ना, उसकी कुछ देर के बाद ये हुआ कि ना सबको भूख लग रही थी, शाम का टाइम था, जाहिर सी बात है यार तो हमारा दिल चाह रहा था असल में, हम लोग ना जाते हुए हम लोगों ने टच किया था समोसे वगैरह कुछ हमें मिल जाए, तो उस वक्त तक रेडी नहीं थे समोसे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें तकरीबन 4 बज गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अब्बू रास्ते में से 1-2 जगह रुकते हुए आए थे, मतलब अपने काम करते हुए आए थे। तो फिर जब हम दाई के घर पे पहुंचे ना, तो कोई घर में था नहीं, मतलब कोई जेंट्स नहीं था घर में ना, तो मैंने कहा यार मैं ले आती हूँ, मैं अपनी ताई को भी अम्मी बोलती हूँ, तो मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा अम्मी मैं जाके समोसे ले आती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा ये हमारा अपना मतलब आप कह रहे हैं बचपन वाली गलियों में हम लोग गुजरे, बड़े अरसे बाद आप कह रहे हैं स्कूल के सामने से गुजरे, मतलब तो स्कूल बड़ा की अच्छा लगा। स्कूल की गलियों में से गुजरे, इतनी कोई अच्छी हमारी मेमोरीज ताज़ा हो मतलब गई बड़ी पुरानी अच्छी वाइब आई। वाली। मैं बच्चों को बता रही थी, मैंने कहा बेटा फुप्पो ने से स्कूल से पढ़ा है, जोया फुप्पो ने से स्कूल से पढ़ा है। तो खैर बड़े मज़े करे हम लोगों ने, और जो चुलबुले बच्चे होते हैं ना उनके साथ ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, और इतने शरारती बच्चे हैं, मतलब सिर्फ 2 बच्चे बहुत शरारती हैं, बाकी की 2 बच्चियां ज़रा समझदार रहेंगी। तो मतलब वो ऐसा ना डर लगने लग जाता है कि वो दरवाजे से बाहर ना बाकी होने उनको पकड़ लगे। के बैठना पड़ रहा था, मैं तो उतरी भी नहीं थी उन लोगों की वजह से। तो खैर सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव की, हम इतनी दूर गए थे, सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव थी ना, ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, लेकिन ये कि उन लोगों ने 10 मिनट में ही बता दिया था कि पप्पू बस आइंदा में लेके नहीं बैठिएगा। नहीं तो हम उछल के बाहर, मतलब खिड़कियों में से बाहर जा रहे थे। तो खैर बस हम घर आए, इतने में ताई ने हमारी क्या कहते हैं चाय वगैरह रेडी कर ली थी, और उसके बाद हमने समोसे जलेबी वगैरह इंजॉय किया, समोसे खाए काफ़ी अरसे बाद, अपने इलाके के, तो काफ़ी मज़ा आया। हाँ, अपने एरिया के, मतलब पुराने वाले एरिया के हमने समोसे खाए, तो बड़ी ना वो होती है ना पुरानी वाली मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं। समटाइम्स होता है ना अपने एरिया वाली या पुरानी वाली कोई चीज़ खा यार लो। स्कूल में भी ना, मतलब जाहिर सी बात है जो पास शॉप्स होती हैं वहीं से आते हैं समोसे वगैरह या इस टाइप की चीज़ें ना, तो कुछ वही वाला टेस्ट था समोसों का ना। और वो अंदर की, असल में समोसे तो सेम ही होते हैं, लेकिन अंदर की जो फिलिंग होती है ना आलू की, उसका जायका अलग होता है, सब जगह का अलग अलग होता है जायका। और ये जोया ना कप को इतने गौर से इसलिए दिखा रही है आप लोगों को, क्योंकि जोया को अच्छा लग रहा था ये। क्योंकि ये नए कप्स थे, और ना मुझे इसका मतलब ये बहुत अच्छी, इसकी बनावट काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे वैसे ही। और इस पे पता नहीं कुछ क्या था, कुछ इम्बोज सा था उसका डिज़ाइन ना, तो वो अच्छा लग रहा था देखने में, उसका शेप भी अच्छा था और कलर भी अच्छा था। अच्छा इधर लाइट गई हुई थी, तो इसलिए आप लोगों को लाइट थोड़ी कम लग रही होगी। नहीं मैंने फ्लैश लाइट में दिखाया था, मैंने बोला कोई बात नहीं, और शाम के टाइम चली आती है उस तरफ लाइट। तो खैर ये इससे हम चाय वाय से, समोसे से फारिग होके, काफ़ी सारी बातें करके करके सब चीज़ों से फारिग होके हम ताई के घर से निकले तकरीबन 7 बजे के करीब ना। और ताई बहुत रोक रही थी खाने पे, हम लोग नहीं रुके क्योंकि हमारा अपना प्लान था। ताई को हमने बोल दिया नहीं हमें जाना नहीं है। रुकेंगे हम, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हम घर जाएंगे। अभी ताई देखेंगे ना व्लॉग तो बताएंगे, फोन करके बताएंगे। पता है कि हम वहाँ पे बोल नहीं सकते, छोटे बच्चे हैंगे और वो बच्चे उन्हें फैल जाना, नहीं हम भी जाएंगे पप्पो के साथ, और बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है, आप उनके साथ वीडियोस नहीं बना सकते। अच्छा खैर हम लोगों ने जाना था धोरा जी पे, मेमन बाइट पे, और हम ना अक्सर धोरा जी पे आते हैं, मतलब रास्ते में जब पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। लेकिन ना मेमन बाइट पे हम लोग कभी भी नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पे रश इतना होता है। एक तो हॉस्पिटल है यहाँ पे कोई जमाल नूर नाम का हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल पास में ही हैगा, मतलब उससे ज़रा सा आप आगे जाएं
तो दूसरे कॉर्नर पे ये बीमन बाइट बना हुआ है। और क्या कहते हैं, यहाँ की चाट की थालीज वगैरह ना काफ़ी मशहूर हुई हुई है कुछ 2 साल से ना। और हमें 2 साल से ही, आप कह रहे हैं 1.5 या 2 साल से हमें यहाँ पे आना था। और यहाँ पे थाली की प्राइस पता है कब, 250 रुपये की थाली थी। जब से ना मतलब क्या इतनी कम पैसे में की थाली है और इतनी अच्छी, तो हमें ट्राई करनी थी। मतलब जब हमने इसकी तारीफ सुनी थी ना तब ये 250 रुपये की थी। अब मैं बता दूं ये हमने कौन सी थाली ऑर्डर की थी, ये हमने खाओ से थाली ऑर्डर की थी और इसके प्राइस थे 700 रुपीज़। और इसके अलावा हमने एक फुल चाट थाली ऑर्डर की थी, उसके प्राइस थे 500 रुपीज़। मतलब ये फिर भी काफ़ी वर्थ इट है। और इन पैसों के हिसाब से इसमें क्या क्या था, इसमें था खाओ से था, इसके अलावा इसमें मीठे दही बड़े थे, इसमें काले वाले छोले थे, इसमें वाइट वाले छोले थे और खट्टे आलू थे। ओ माय गॉड, मतलब यार जो हमारी चाट वाली क्रेविंग्स थी ना पूरी की पूरी इससे फुलफिल हो रही थी। चीज़ों का जायका बहुत अच्छा था। अच्छी बात ये है, एक तो मेरी ज़बान स्लिप हो रही है क्योंकि मैं नहा के बैठी हुई हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं कब खपाते हुए बात कर रही हूँ। अच्छा खैर यार, इसका जायका बहुत अच्छा था और मतलब हर चीज़ का जायका अलग अलग था। एक तो यहाँ पे ख़ास बात ये थी। दूसरा मुझे अच्छा लगा, मतलब इन्होंने स्पाइस लेवल भी नॉर्मल रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बहुत ज़्यादा फीका सीटा भी नहीं था। मतलब खाने में मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। और इस टाइम पे इतनी कोई ठंड लग रही थी, हम पूरे ठिठर रहे थे। वहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट है नहीं, बस उन्होंने चेयर्स वगैरह रख के टेबल रख दी थी, मतलब उधर ही फुटपाथ पे ही ना, तो हम वहीं बैठ गए थे। दूसरा ऑप्शन होता है आप गाड़ी में बैठ के खाओ। गाड़ी में आप खुल के खा नहीं सकते क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी है, इस वजह से हमें बाहर ही बैठना पड़ा यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार थी। मैंने खट्टे आलू नहीं ट्राई किए थे क्योंकि मुझे आलू नहीं पसंद है, बाकी सारी चीज़ें मैंने ट्राई की थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार थी यार। पता है सबसे यूनिक बात यही थी कि एक दूसरे मतलब सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे से बहुत अलग था, जो कि बहुत आइडियल थी। मतलब ये होता है ना कि एक ही स्टॉल से आपने लेके खा ली तो चाट सेम फ्लेवर की लग रही होती है, नहीं, इनका सबका फ्लेवर बहुत अलग था और बहुत मज़ेदार था। सबसे ज़्यादा इनका खाओ से, ओफ अल्लाह क्या मज़ेदार इनका खाओ से था, बहुत मज़ेदार, मतलब हाथ नहीं रुक रहा था। सबसे पहले हमने खाओ से को ही फिनिश किया था। इतनी देर में हमारी दूसरी थाली भी आ रही थी और हम 5 लोग थे, हमारे लिए बहुत इनफ था। मतलब ये हमारा डिनर हो गया था एक तरह से, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी भी थी ना, ये बात भी थी। और ये हमारी मिक्स चाट थाली थी जिसके अंदर गोलगप्पे थे और ये इन्होंने खट्टे आलू ही थे, लेकिन एक उस पर कुछ उन्होंने ग्रेवी डाली हुई थी। हाँ सही है, मतलब वो वाले जो आलू थे ना दूसरी वाली थाली के, उससे थोड़ा सा टेस्ट आप कह लें डिफरेंट था इसका ना। इसके अलावा इन्होंने काले जो चने थे ना उसके अंदर कड़ी ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो गया था। और साथ में इन्होंने मीठे दही बड़े दिए थे और वो बीच में जो है वो है मिक्स चाट, जो कि वो भी बहुत मज़ेदार थी। सबसे ज़्यादा इस थाली में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो थे इनके गोलगप्पे। और चाट भी इनकी बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार थी। मतलब हमारा ना हर बाइट में ऐसी हो रहे थे, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। वाकई में सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और सब चीज़ें अच्छी थी इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। मतलब अगर आपको अच्छी क्वालिटी की चाट खानी है ना तो आप लोग यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत सारे ब्लॉगर्स की क्या कहते हैं वीडियोस देखी हुई हैं और उन सब ने हमेशा तारीफ़ ही की है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप कोई तारीफ़ कर देना और आप जाके खाएं तो वो उस तरह से होता नहीं है। लेकिन हम आपको हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू ही देते हैं कि यार जो भी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, जो अच्छी होती है चीज़ हम उसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और हमने सारी की सारी चीज़ें फिनिश कर दी थी, यही हमारा डिनर हो गया था, जल्दी वाला डिनर हो गया था। और यार इतना कोई हमने इन्जॉय किया, एक तो शाम की ठंड और उसमें ये गर्मा गर्म, मतलब ये जो छोले थे ना ये गर्मा गर्म थे क्योंकि कड़ी इसमें इन्होंने ऐड की थी गर्मा गर्म ना। मतलब ये जो खाउसी था ना उसी की कड़ी ऐड की हुई थी, उसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। और आई थिंक इन्होंने इसके अंदर कोई सॉस भी ऐड किया हुआ था जिसकी वजह से इसका टेस्ट, हाँ आई थिंक सो, हाँ कुछ ऐड किया हुआ था। बहुत मज़ेदार यार, बहुत यूनिक सी मुझे इनकी चाट्स लगी। सबके फ्लेवर इतने मज़ेदार थे ना और इतने कोई इन्हेंस हो रहे थे ना कि बस क्या बताएं, दोबारा से मतलब हर चीज़ का फ्लेवर अलग था, तो इसलिए ना खाने में ना इसको मज़ा आया। अच्छा एक बार जाए ना, फर्स्ट टाइम जाएँ तो थाली ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा किसका जायका कितना अच्छा है, तो उस हिसाब से आप बाद में जाके अलग अलग चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। एक ये भी, मतलब अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, एक थाली ऑर्डर कर ली तो आपको उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको पसंद है, कौन सी चीज़ किसको ज़्यादा पसंद है। तो खैर ये चाट वगैरह तो हमने खा ली थी और दोरा जी जाएं और गोलगप्पे कह रही, सॉरी गोला गंडा ना खाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर हम वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ पे एक अंकल कॉर्नर का कोई गोला गंडा है, तो खैर वहाँ पे हमने ऑर्डर किया गोला गंडे का। और अम्मी को इतनी कोई ठंड लग रही थी ज़बरदस्त वाली, अम्मी ने बोला मैं कार में बैठ के खाऊंगी, मेरे लिए छोटा वाला बनवा लेना। तो खैर अम्मी के लिए बन रहा था छोटा वाला और बाकी नेहा
फिलहाल मैंने और अपिया ने खाना था, अब्बू ने मना कर दिया था, मैं कोई गोला गंडा नहीं खाने के मूड में। और फिर ये हुआ कि ना अम्मी के लिए बन रहा था और ये यहाँ पे बड़ा वाला बन रहा था। क्या लेयर्स हो रही थी मैं बता देती हूँ। एक तो ठुसा ठुस उसमें बर्फ़ ऐड हुई, उसके बाद इसमें पाइनएप्पल्स गए, फिर उसके बाद इस पर पिशावरी आइसक्रीम गई, इस पर कंडेंस मिल जाएगा, और फिर उसके बाद इनके जो सॉसेस होते हैं ना, जो सॉसेस नहीं होते, जो सिरप्स होते हैं, सॉरी वो इतने कलरफुल थे ना, मेरे मुंह से ज़बान फिसल गई, क्योंकि अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसकी भावनाओं में बह रही हूँ। ओह माय गॉड, पता है अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, वॉइस ओवर करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, दोबारा से दिल चाह रहा है। और क्योंकि मज़ा आया था हम लोगों को, असल में बहुत अरसे बाद हमने कोई अच्छी चाट खाई थी। नॉर्मली क्या होता है, आपका दिल ख़राब हो जाता है, आप कोई अच्छी चाट आपको कहीं से नहीं मिल रही होती, बहुत कम जगहों पे अच्छी चाट मिलती है। और ये गोला गंडा आप देख सकते हैं, ओह माय गॉड, मतलब जैसे ही सिर्फ बहता हुआ आ रहा है ना, वैसे अभी मैं बह रही हूँ। और इसके ऊपर चले गए आलमंड्स। ये अच्छा, मैं दोनों गोला गंडे के प्राइस बता देती हूँ। जो स्पेशल गोला गंडा था जिसमें आइसक्रीम है वो था 500 रुपीज़ का, और जो सिंपल वाला गोला गंडा था वो भी अच्छी क्वांटिटी है, वो भी 2 बंदे खा सकते हैं आराम से, वो था 200 रुपीज़ का। अब मैं प्राइस यूँ बता रही हूँ क्योंकि फिर सब कमेंट करके बताते हैं भाई हमें, हमारे लिए आसानी हो जाती है, आप फूड के प्राइस बता दिया करें जो भी खाया करें, तो इसलिए मैंने थाली के भी प्राइस बता दिए थे और गोला गंडे की भी बता दिए। और कोई इतना कोई मज़ेदार था। और पता है सबसे अच्छी बात क्या, एक तो सर्दियों में आइसक्रीम, गोला गंडा, इस टाइप की चीज़ें खाने में बहुत बहुत मज़ा आता है। बेशक हम बहुत कांप रहे थे और बहुत ठिठर रहे थे, लेकिन इतना कोई मज़ा आ रहा था। और सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि ना आइसक्रीम हो या गोला गंडा सर्दियों में मेल्ट जल्दी नहीं होता। मतलब हमने ये ना 45 मिनट में ख़त्म किया था, मतलब इतना स्लो खाया था, क्योंकि हमें ना एक तो सर्दी थी, ठंड भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था, मतलब हाथ भी नहीं रोक रहे थे और ये भी नहीं था कि खाना भी नहीं है, खाना भी है, और मिक्स वाले ना वो थे, जज्बात थे, लेकिन फिर भी हमने खाया क्योंकि मज़ा आ रहा था हमें इसको खाने में ना। तो हम मतलब ना ये खा के ना आप जो कह सकते हैं ना, अपिया को काफ़ी दिन से, अपिया को क्या मुझे भी, और अब हम सबको एक क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम वाली क्रेविंग, वो हमारी फुलफिल हो गई और हमारी आइसक्रीम वाली क्रेविंग मतलब वो ठंडक मिल गई हमको, आप कह लेना। तो खैर हम लोगों ने एंजॉय किया इस गोले गंडे को और काफ़ी देर तक हमने खाया, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है सर्दियों में आइसक्रीम खाने की, कि यार आप आइसक्रीम खाओ ना तो वो मेल्ट नहीं होती, आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे जल्दी नहीं खाया जाता, मैं बड़ा सुकून से खाना पसंद करती हूँ। तो आइसक्रीम इसलिए ना मुझे सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, कि आप स्लो आराम से एंजॉय करके खा सकते हैं। अच्छा, इस जो गोला गंडा है ना, इसकी एक और अच्छी बात ये हमें लगी, वो ये कि ना बहुत शीरा नहीं किया हुआ था, इसमें अच्छी खासी बर्फ़ उन्होंने ऐड करके सिरप ना मुनासिब डाला हुआ था, ये नहीं किया हुआ था, ओवरलोड नहीं किया हुआ था, मीठा नहीं था ये ना। मोस्टली क्या होता है कि गोला गंडे जो होते हैं ना वो इतना मीठा कर देते हैं कि वो खाने में ना दिल ख़राब होने लग जाता है। तो खैर हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। आप लोगों का दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, मुझे बताइएगा कमेंट करके इसको देखकर। और अब तक किस के मुंह में पानी आया ज़रूर कमेंट करके तो बताइएगा, बहुत बार आया। हमसे महाल हो रहा है, हमसे वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा वाकई में, क्योंकि इसको देख कि बात करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, दिल चाह रहा है दोबारा से। अच्छा खैर हम घर वापस आ रहे थे और सैटरडे को ना पता नहीं क्या हुआ था कि रांची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था आयशा मंजिल की तरफ, और हम लोग 1 घंटे तक वहाँ पे फंसे रहे। और सिर्फ ये चौरंगी पे और आप कह लें करीमाबाद से ही है ना ट्रैफिक जैम था। हाँ। जबकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी, हम अंदर गलियों में से निकल कर आए थे, मतलब हुसैनाबाद की तरफ से हम निकल कर आए थे ताकि हमें ये ट्रैफिक ना मिले, लेकिन फिर भी आप देखें दूर दूर तक मेरे ख्याल से जैम हुआ इलेक्शन की वजह से, शायद इलेक्शन की वजह से, क्योंकि नेक्स्ट डे इलेक्शन थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जैम था। ट्रैफिक समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतना ज़्यादा जैम है, और हमें काफ़ी देर हो गई थी घर आते आते, और हमें ठंड बहुत लग रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है हम सबने गोला गंडा खाया हुआ था और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। खैर बस जैसे जैसे हमारा ये सफ़र गुजरा, मतलब ये जैसे तैसे हमारा ट्रैफिक ख़त्म हुआ सामने से, उसके बाद हम पहुंच गए थे घर और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा वाला हमारा डिनर हो गया था, बहुत मज़ा आया। और बस यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।